एंकर पर्सन बनने का शौक कहाँ से पैदा हुआ? एक इंसान के अंदर एक कीड़ा होता है, या झूठ का या सच का। तो मेरे अंदर सच का कीड़ा था ना, सच का कीड़ा, सच बोलने का कीड़ा था, मुआशरे की बुराइयां दिखाने का। फिर सबसे बड़ी बात कि मैं अपने वालिद साहब को देखती थी। तो फिर जब घर में आपके सहाफ़त हो, फिर कोई ना कोई एक बच्चा कहता है कि ये तो ये मेरा ड्रीम था। तो उसके लिए सहाफ़त पढ़नी लाजमी नहीं होती है, लेकिन जब आपने अपना शौक भी पूरा करना है और आपने पूरी फैमिली को सपोर्ट भी करना है, तो फिर आप दोनों में से एक काम कर सकते हो। क्या मतलब? समझ नहीं मुझे आपकी बात। मतलब मेरा भाई नहीं है, मेरे वालिद साहब में जो है वो उनको बैकबोन की प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो उस वक्त मुझे अपनी स्टडी स्किप करना पड़ी थी कि मेरे वालिद साहब का इत्तेफाक हॉस्पिटल से फिर बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ था। तो फिर ऑपरेशन के बाद मुझे अपना घर भी देखना था, मैं अपने घर को भी संभाला। फिर मैंने प्राइवेट ग्रेजुएशन किया और फिर उसके बाद मैं इस फील्ड में। किसी और फील्ड में क्यों नहीं गई आप? जब आपने जर्नलिज्म को परस्यू नहीं किया तो व्हाई यू डोंट थिंक सो कि मैं कोई और जॉब कर लूँ? कोई और जॉब मुझे लगा नहीं कि मैं कहीं फिट होगी। फिट से मुराद है कि मैंने मॉल्स में भी जॉब की है। मैं काफ़ी ज़्यादा, मैंने एक स्कूल है, काफ़ी बड़ा स्कूल है, इंग्लिश मीडियम, बड़ा नामवर है, उसके अंदर मैंने एज ए एडमिन भी जॉब की। लेकिन मैं कहीं पे फिट नहीं हो रही थी। फिट से मुराद है कि जो आपका एक सच बोलने का, जैसे मैंने कहा, वो आपको होता है ना, वो आपको कहीं पे भी एक जगह टिकने नहीं देता। तो आप कह रही हैं कि जो सच बोलता है वो एंकर पर्सन बन जाए? नहीं, इट डजंट मीन कि अगर कोई सच बोलता है तो वो एंकर बन जाए, ये बात नहीं है। मसला ये है कि अगर आपको किसी आपने डिफरेंट जगहों पे आपने काम करके देखा और आपको लगा कि मैंने यहाँ काम किया, यहाँ पे भी बुराई है, मैंने यहाँ पे काम किया, मैंने यहाँ पे भी बुराई देखी, मैं इसको कैसे एक्सपोज करूँ, मैं कैसे इसको मुआशरे पे लेके आऊँ, मैं कैसे लोगों को दिखाऊँ? ठीक है, तो आपके अंदर वो गट थी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो घर वालों को, फैमिली को देख देख के आपने कहा कि मैं भी एंकर पर्सन बनूं? घर वालों को नहीं, जस्ट अपने फादर को, विदाउट जर्नलिज्म। तो आपको नहीं लगता कि जर्नलिज्म इम्पॉर्टेंट है जब आप एक एंकर पर्सन बने होते हैं? क्योंकि जर्नलिज्म की भी टाइप्स होती हैं, जर्नलिज्म के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उनका आपको कैसे पता चला? अच्छा देखिए, मेरे पास जर्नलिज्म का कोई डिग्री नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपना लेवल भी मुझे पता है, मुझे अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी पता है, मुझे अपनी लिमिटेशंस भी पता है कि मैंने अगर सहाफ़त करनी है तो मैंने किस हद में रह के करनी है। नहीं, वो तो आपको अपना पता है ना, जर्नलिज्म की तो नहीं ना आपको हद पता। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे कितने लोग हैं नामवर सहाफ़ी, मैं नाम नहीं लूंगी, जिन्होंने मैट्रिक किए हुए हैं? होंगे, बहुत होंगे। होंगे नहीं हैं, है ना? नहीं, अभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, मैं आपको उसी की बात बता रही हूँ कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, आप अगर आपके पास जर्नलिज्म की डिग्री है, दैट्स ओके, होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कि मेरे फैमिली इश्यूज थे, मुझे अपना घर भी देखना था, मेरा भाई नहीं था और मैंने सबको देखना था, तो अगर मैंने उस दौरान ये सारी चीज़ें स्किप करके और फिर मैंने अपनी फैमिली में सपोर्ट किया और मैं इस तरफ भी आई हूँ, तो अगर मैंने जर्नलिज्म की डिग्री नहीं ली है, और मैं बता रही हूँ, मैं ये बाज़ लोग यहाँ पे कहते हैं मेरे पास तो है जी, मैंने मैथ्स कॉम किया है, नहीं, अगर आप कहती तो मैं मांग लेती आपसे। हाँ बिल्कुल, और अगर मैंने की होती तो मैं दिखा देती। ठीक है, लेकिन एक जो हकीकत है कि मैंने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है, उस वक्त में जिस वक्त मेरे घर में मेरे घर को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, मेरे वालिद साहब बिल्कुल ज़मीन पे लग गए थे बैकबोन की वजह से, जो उनको डिस्क उनकी हिल गई थी और उनका बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ था। तो उस वक्त अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया, मैंने संभाला। लेकिन अगर मैं इस टाइम जर्नलिज्म कर रही हूँ और मेरे पास, मैं विदाउट डिग्री कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ, विदाउट डिग्री हो सकती है जर्नलिज्म? सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैं कोई अकेली थोड़ी हूँ, यहाँ पे वो लोग भी हैं। कर रहे हो, एक सेकेंड, मैं अभी लेट मी कंप्लीट ना। तो अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूंगी, ऐसे लोग भी हैं। नहीं, नाम ले ले, कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, मैं ले भी लेती होती हूँ, आपको पता है, मुझे कोई ऐसा वो नहीं है। आप लोग नाम उगलवा लेते हैं, फिर सबको मेरे पीछे पड़वा देते हैं। नहीं, कोई नहीं आपके पीछे पड़ेगा, आप नाम नहीं पढ़ भी जाए। मैं तो एक बात कहती हूँ, जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर आप नाम लेने से ना घबराएं। हाँ, नहीं, जब आप किसी के बारे में बात करते हैं तो फिर उसके बाद आप सुनने के लिए भी अपने तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं है? ना, अपने बारे में नहीं, आप मेरा ख्याल अभी मुझे जानती नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ बोलती हूँ ना तो मैं फिर सुनने का भी अपने अंदर हौसला रखती हूँ और फिर सुन के उसका जवाब देने का हौसला भी रखती हूँ।
आपने जैसे बताया कि आपकी फैमिली को सपोर्ट की ज़रूरत थी, इसलिए आपने अपनी जर्नलिज्म को कंटिन्यू नहीं किया। तो अब मैं बात करूं, जैसे लॉयर्स की फैमिली होती है, उसके लिए अब मैं अगर कहूं कि मेरे फादर लॉयर हैं, तो मैं विदाउट लॉयर की डिग्री के मैं कोर्ट में चली जाऊं केस लड़ने के लिए, तो इज़ इट पॉसिबल? लॉयर और जर्नलिज्म में बड़ा फ़र्क है। इस चीज़ को आप ज़रा थोड़ा माइंड में रखिए। ये दोनों, दिस इज़ टोटली डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे ऐसे भी लोग सहाफ़ी बने हुए हैं जिनको सहाफ़त के स्पेलिंग भी नहीं आते, जिनको जर्नलिज्म के स्पेलिंग भी नहीं आते, लेकिन वो माइक पकड़ के बुक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जी मैं साफ़ी। आजकल तो जिसको भी देखो ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर एक बंदा लॉयल हो के आपके साथ यहाँ पे बैठ के आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर दे रहा है, तो आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यार वाकई ये बंदी करना चाह रही थी। लेकिन जर्नलिज्म की डिग्री ना होने के बावजूद मैंने वो काम करके दिखाएं जो आजकल के सहाफ़ी, आप मुझे दिखाएं कौन करके। कोई ऐसा मर्द मुझे बताएं, कोई ऐसा जिसने पीरा फोर्स को रोका हो। अच्छा बताएं। मैं गाड़ी के आगे खड़ी हुई, मैंने कहा चलाओ गाड़ी, ठीक है। मैंने पुलिस को एक्सपोज किया, मैंने कौन कौन सी चीज़ें हैं कि मैंने जिनको एक्सपोज नहीं किया। मैंने क्राइम बीट की,